कल को अगर इस्लाम में ये कह दिया गया कि तुम्हारी अपनी माँ जायज है, तुम तो अपनी माँ के साथ निकाह कर लोगे। ये ऐसा क्यों क्यों होगा? अगर इस्लाम में क्यों, मैंने तुम भी तो उसके बेटे हो, वो भी तुम्हारी बेटी है, बात तो एक ही है। बेटी के साथ करो या माँ के साथ करो, बात तो एक ही है। अगर इस्लाम में जायज है तो मैं बोला कि मैं निकाह कर लूंगा, जैसे मैं बोला हूँ। वेरी और माँ गुड, वेरी गुड। अगर एक इस्लाम में बात जायज होगा तो भाई अपनी अम्मी के साथ भी निकाह कर लेगा, मुबारक हो आपको। फिर आगे हम बात करेंगे, फिर लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज बता दूं मेरे भाई, कि यहाँ पे सिर्फ नबी के बारे में नहीं कहा गया है। यह कि नबी का मुंह बोला बेटा था तो उन्होंने निकाह कर लिया, कोई मसला नहीं। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजियत में दे दी, उसके बाद लिखा हुआ है ताकि मोमिनों के लिए, उनके मुंह बोले बेटों के लिए कोई तंगी ना रहे, यानी कि सारे मुसलमानों के लिए ये काम कर दिया गया कि अब कोई किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई किसी को गोद नहीं ले सकता। लेकिन आपने मैं ये कहा कि अगर मुंह बोली कोई औलाद है, अगर वो कैसे सगा बेटा हो गया, तो उसके साथ तो निकाह करने में कोई मुश्किल नहीं है। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ शेम भाई, क्योंकि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, मतलब मुसलमानों के लिए, और उनकी इत्तबा करना है, और जो जो काम उन्होंने किया वो करना सुन्नत है, और सुन्नत का बड़ा सवाब है। अब आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, आप किसी अनाथ आश्रम में गए, किसी धर्मशाला में गए, और वहां पे आपने एक छोटी सी बच्ची, 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की आपने गोद ले ली, ठीक है जनाब। वो आपके पास पलने लगी, बढ़ने लगी और बड़ी हो गई। जब वो जवान हुई तो उसको देख करके आपको उससे मोहब्बत हो गई, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है और मुझे इससे निकाह करना चाहिए, तो क्या आप उससे निकाह करेंगे? बेझिझक करूंगा भाई, कोई इसमें हो ही नहीं रहेगा। जी। बेझिझक, क्योंकि अच्छा, इस्लाम बेझिझक इजाजत देता करेंगे आप? है। हाँ, इस्लाम में मतलब सिर्फ जो है। जिसको आपने अपनी बेटी पुकारा, बचपन से लेकर के उसे अपनी गोद में खिलाया पिलाया, आपने दूध पिलाया, उसको अपनी गोदी में झुलाया, जिसको आपने बेटी कहा, जिसको बेटी समझ के आपने जिसका माथा चूमा, अब आप उसको बीवी बना के उसके होंठ चूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना इतना भी नहीं भाई। जब नहीं बेटी तो की बीवी मोहब्बत। बनाओगे तो क्या 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 उसमें शोकेस में सजाने के लिए बनाओगे? बीवी के नहीं नहीं, साथ एक क्या मिनट, करेंगे? मेरी बात तो सुनो। जब एक बार जी। मोहब्बत बेटी की वाली होगी तो फिर कैसे, फिर जो है फिर बीवी वाली मोहब्बत फिर कैसे जग जाएगी? ये भी तो बात है, अब लेकिन अगर मैंने आपसे वही तो पूछा कि आप उससे निकाह करेंगे, आपने बोला बेझिझक करूंगा। तो आप नहीं उससे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उससे बेझिझक निकाह कर लेंगे, और निकाह के बाद उससे बेटी वाली मोहब्बत करेंगे, बीवी वाली नहीं करेंगे, है ना? नहीं नहीं, देखो मैं ये बता रहा हूँ, अगर वो गोद लिए पहले, अगर बेटी की तरह उनको रखूंगा तो फिर बेटी की तरह रखूंगा भाई। बहुत ऐसे गोद लेते हैं जो बेटी की तरह रखते हैं। तो लेकिन अगर आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं थे उस वक्त। तो आप मेरा उस वक्त सवाल समझे नहीं थे कि आप समझने के बाद आपने बोला कि हाँ बेझिझक करूंगा। नहीं नहीं, मैं ये समझा कि जो बोल रहा है कि कोई अगर मान लो घर पे, किसी के भी घर पे अगर कोई गोद भी लिए बेटी है तो उससे आप निकाह कर सकते हैं, तो नहीं मैं कर सकता नहीं नहीं नहीं, अब मैं दोबारा आपसे फिर समझाता हूं। आपने एक बच्ची को गोद लिया जो कि छोटी सी थी, आपने हूँ। उसको एक बाप की तरह पाला, उसकी परवरिश की, और जब वो जवान हो गई तो अब आपका आपका दिल ये किया कि मैं इससे निकाह कर लूं, तो क्या आप उससे निकाह करेंगे? दोबारा मैंने सवाल अपना पूछा है, जवाब दें सैम। क्या आप उससे निकाह करेंगे? भाई अगर देखो, वैसे तो जो है इसमें जो है मोहरी तुमको कसम है तुम्हारे उस माँ बाप की, सैम भाई, तुम्हें जिसने जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें उसकी हम्म, कसम है, इंसानियत को सामने रख के जवाब देना कि क्या तुम उससे निकाह करोगे, बच्ची से जिसको तुमने बेटी बना करके पाला? भाई इस्लाम में तो जो है चचेरी बहन से भी इस्लाम की बात शादी नहीं मैं कर रहा हूं, फिलहाल फिलहाल मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, क्या तुम करोगे? मैं कहता हूँ जब मैं एक बच्ची को लाऊंगा और फिर अपनी बेटी की तरह उसको पालूंगा, तो फिर जवान होगी तो क्यों मेरे अंदर जो है उसको बीवी बनाने की क्यों ख्वाहिश जागेगी? क्यों ऐसा होगा भाई? मैं मैं इतना भी आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, वो सिचुएशन मैंने आपको दे दी है, मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि आप उससे निकाह कर लेंगे या नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, बस मुझे इतना बता दें, और कुछ नहीं। भाई देखो, ये इतनी जल्दी मेरी भी जो सोच नहीं होगी भाई। ये मैं ऐसा भी नहीं हूँ भाई कि एक यार बच्ची को मैंने जो आपको बड़ी बड़ी आसान सी बात है, मैंने सिचुएशन दे दी। आप आश्रम में गए,
एक बच्ची को गोद लिया, 2-3 साल की थी, बड़ी प्यारी थी, आप उसके बाप बन गए, आपने उसको अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया। अब वो जवान हो गई, आपके पास पली बड़ी खेली, आपने बेटी की तरह उसको पाला, वो जवान हो गई, उसको देख करके, उसकी खूबसूरती देख करके आपका उसके ऊपर दिल आ गया, क्योंकि वो आपकी सगी बेटी नहीं थी, ये सोच के आपका उसके ऊपर दिल आ गया। अब आपने सोचा कि मैं इससे निकाह कर लूं, तो क्या आप उसके साथ निकाह कर लेंगे या नहीं करेंगे? मेरा सीधा सवाल ये है आपसे। देखो भाई, मैं सही सीधी बात आपको बताता हूँ समीर भाई, कि जी अगर मैं उसको पूछूंगा कि अगर इस्लाम में अगर जायज है, जब आप बोल रहे हो वैसा, तब अभी तो मेरे को इसको क्लियर नहीं है। अगर मैं देखूंगा अगर इस्लाम में नहीं, जायज है, इस्लाम में बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है इस्लाम में। अब आप बताएं क्या आप करेंगे? कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यहाँ बढ़िया। से इनके यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है इस्लाम इस्लाम में है इसीलिए इसका गुंजाइश इसीलिए ये मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं अपनी इंडियन गवर्नमेंट से भी और सारे इंसानों से भी कि इन मुल्लाओं को बच्ची भी गोद मत देना, इनको कोई अनाथ आश्रम से बच्ची भी गोद मत देना, क्योंकि ये इतने बड़े जाहिल है ना, ये जिसको बच्ची को बेटी बना करके पालेंगे उसी के साथ अगली रात में उसे बीवी बना के उसके साथ सोएंगे ये लोग। मैं आपको एक और तुम इसको अदल इंसाफ, सेम तुम इसको अदल इंसाफ और तराजू बता रहे हो इस गंदगी को। अब आपको इसका जो डिफेंस कर रहा हूँ, नहीं आप नहीं नहीं, मेरी तुम बात इस गंदगी को डिफेंड करने आते हो तुम लोग यार, तुमको शर्म नहीं आती है एक बार भी? सुन तो लो इंसानियत भाई। मर गई है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर का जो इंसान बात कहाँ मर जो जाता है बात भाई, ये सब यार, बोलते हुए। जो बात तुम्हें बोलने में इतनी हिचकिचाहट हो रही थी और तुमने वो बात नहीं बोली जब तक मैंने ये नहीं बोला कि इस्लाम में जायज है। बहुत अच्छा, भाई क्या मुबारक हो बात। इस्लाम तुम्हें। चलो ये डन चाची के हो गया साथ तो थोड़ा। है ना भाई, चाची के साथ तो है ना, चाची फूफी चलिए चलिए, मामी अभी आप सबके साथ तो चाहिए, आपकी आपकी बात पूरी हो गई, आपका पूरा मुकम्मल ईमान हमने देख लिया है अब मेरी ना? बात तो सुन लो भाई। ईमान वाला नहीं, काफिर जी, सैम भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, क्योंकि कम से कम उन्हें बेबाकी से इस्लाम सच को बोला खुद है। ही, जी सुन जी, लीजिएगा मेरी इस्लाम को बात। खुद ही बता दिया कि ऐसा मजहब है ये। अच्छा इस्लाम खुद ही सैम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का।